हेलो। हेलो हाँ। जी, संतोष जी बात कर रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही। जी जी जी। हाँ जी, संकल्प सिंह बात कर रहे हैं लखनऊ से। माननीय सुनीता सिंह गौड़ जी हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका पीआरओ बात कर रहा हूँ। जी जी। ये आपके यहाँ से एक शिकायती प्रार्थना पत्र आया है कि कोई अजय गौड़ हैं, उनकी माता जी का किसी निजी अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हुआ है। जी जी जी। हाँ, उसकी जांच के लिए आपके पास उन्होंने प्रार्थना पत्र भी डाला है और कई बार जाके मिला भी है। जी तो अब जी। तक जांच क्यों नहीं बैठी इस विषय पे? ऐसा है भाई साहब, जी। जांच हमने पूरी अपने अधिकारियों से करा ली है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ। जी तो हुआ ये कि हमारा जो अधिकारी हैं कई साहब, ऐसा है कि मदर की तो डेथ हो ही गई है, जी। जो है इनका समझौता हो जाए तो द बेस्ट रहेगा, नहीं तो हम उनका लाइसेंस हम नर्सिंग होम का कैंसिल करके समझौता जाएंगे। किस विषय का? नहीं नहीं, जो भी दुनियादारी में होता है, नहीं कोई नहीं, विवाद ये होता बताइए, है। जिसकी माता जी मरी हैं और आप एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहाँ हैं, तो ये जी आपके मुख से कैसे निकल रहा है कि समझौता हो जाए? सुनो आप सुनो अधिकारी सुनो, हैं ना? आपने सीएमओ की जो बात पकड़ी है, जी हम उसी को उसमें हम कह रहे हैं। जी मैं कल इनका कल कल का जो दिन होगा, जी। नहीं कल मंडे को हम्म मंडे को हम इनका हम जो है नर्सिंग होम का हम्म। रजिस्ट्रेशन में था ना, जैसे जो ऑपरेशन किया गया था जी उसमें बेहोशी का एक डॉक्टर होना चाहिए। जी हमकी जो जांच पड़ताल में निकल गया है कि इनके पास बेहोशी के डॉक्टर नहीं है, जी और इसकी अजय की माँ का जो है जी इन्होंने ऑपरेशन किया था। जी तो हमने इसकी कमी हमने पकड़ ली, मेरी फाइल में आ गई है। जी तो ये बच्चा खुद ही कहा था कि साहब ऐसा है कि पहले बात चल रही थी शुरू में इनकी, उसकी जो है जो खर्चा हुआ जी इलाज में, जी तो वो नर्सिंग होम वाले लोग जो है जी घुमा रहे, उसको हड़का रहे थे, इसको बड़ा भगा दे रहे थे। जी। तो हम पूरा हमने मौखिक रूप से सुना। हम्म। तो हमने ठीक है कोई बात नहीं, जैसे मान लो ये राजी बाजी से कुछ हो जाए, गाँव जमात में तब बेचारे किसी को ठीक इतनी ठीक। बड़ा हादसा और हो गया है, तो हम मैंने इसको मंडी सीएमओ साहब, मैंने आपकी बात सुन लिया और जी मैं संतुष्ट हूँ कि आप कार्रवाई करेंगे। एक माननीय मंत्री जी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। जी उनका ये मानना है कि जी पीड़ित पक्ष की माता जी मरी हैं, ठीक है? जी तो जी ये समझने बूझने वाले मामला है ही नहीं इसमें, क्योंकि उसकी माँ मरी हैं, ठीक है? जी जी तो आपसे मैं आशा यही करेंगी मंत्री जी कि सोमवार तक उस जो भी है निजी अस्पताल का लाइसेंस जी रद्द हो, और जो भी जी है उसके जिम्मेदार, जी जी। अस्पताल का मालिक, वहाँ एक का डॉक्टर, ठीक है, उन पे एक ठोस कार्यवाही, एफआईआर दर्ज ठीक हो, आपके माध्यम से निर्देशित किया जाए है, वहाँ देखो के ऐसा है, सुनो की सुनो, एफआईआर दर्ज हो, ठीक है? पहला प्राइमरी स्टेज मेरा ये है कि उनका नर्सिंग होम का जो रजिस्ट्रेशन है ना, जो जी। वो हम कैंसिल करेंगे। ठीक। ठीक है, और दूसरे स्टेप पे जिन लोगों ने इलाज किया है, देखिए इलाज जब वाली बात आ जाती है, जी ये बहुत दिक्कत है कि कोई भी डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन इलाज करता है जी। तो वो उसके लिए नहीं करता है हम्म कि मरीज हमारा खराब हो जाए। हम्म बात आती कोई कॉम्प्लिकेशन जब आ जाता है तो हम्म हमने इनकी कमी पकड़ी, इनके यहाँ बेहोशी का डॉक्टर है नहीं। हम्म ठीक है, तो हम्म हम उसमें लगे हुए हैं, हमने पूरा करके उनसे मांगा है, वो बेहोशी के डॉक्टर का नाम नहीं दे पा रहे हैं, हम्म और दे भी देंगे तो हमारे यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम्म। ये जो भदोही है इसमें जो तो जैसे आप कहाँ के रहने वाले हो, आप किस जिले के? लखनऊ लखनऊ। मैं सरकारी लखनऊ। पीआरओ हूँ माननीय देखिए हाँ मंत्री जी बस का। बस। तो ये जो जो सरकारी जितने नर्सिंग होम होते हैं, जी। वहाँ पे बेहोशी का डॉक्टर वो वाला होता है जो एमबीबीएस के बाद हम्म डिप्लोमा या डिग्री लेता है। हम्म ये जो भदोही जिला है ना, भदोही जिला, हम्म इस इस जिले में क्या है कि बीएचयू में बीएमएस होता है, बीएमएस। हम्म उसके बाद में बेहोशी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है 4 महीने की। हम्म तो बीएच बनारस के आसपास के जो जिले हैं, तो बेहोशी वाले डॉक्टर, जो हम खुद बेहोशी के डॉक्टर हैं, हम्म वो जो है नर्सिंग होम में बेहोशी के डॉक्टर वो वाले नहीं है जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, एमबीबीएस हम्म एलोपैथी। हम्म तो ये बीमारी में ये सूर्या ट्रामा सेंटर भी इसी में फंस गया, हम्म। और इसलिए अभी हो नहीं पा रहा। हम मंडे को इनका हम जो है लाइसेंस कैंसिल करते हैं, ठीक है, देखिए 100%। संतोष जी,
स्वास्थ्य विभाग के सचिव से हमारी बात हुई है अभी आधे घंटे पहले। वह काफी आपकी प्रशंसा कर रहे थे कि वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है, पहले मैं सचिव से ही बात किया हूँ स्वास्थ्य विभाग के। और ब्रिजेश पाठक जी से, अभी ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ बैठे ही थे तो उस पीड़िता का एप्लीकेशन आया है, तो वो बोले हैं कि आप एक बार बात करिए। तो माननीय मंत्री जी वही निर्देशित किए, तो मैं वहीं सामने ही सचिव जी से बात किया हूँ, तो काफी आपकी प्रशंसा कर रहे थे। इसलिए मैं कहा कि लाइए पहले मैं हो सकता है कि संतोष जी को कोई कार्यवाही करने वाले हों और ये पीड़ित के समझ में ना आ रहा हो, उसका धैर्य ना हो, तो एक बार मैं सीएमओ से बात करता हूँ वहाँ के। ठीक है जी। कुछ लोकल जो है रुकावटें आती हैं, उसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे अपने स्वास्थ्य मंत्री हमारे एमसीएस वो लोगों का निर्देश का 100% पालन करना। हम भी जैसे एक नर्सिंग होम आनंद हॉस्पिटल यहाँ हमने सील करा दिया। जैसे देखिए पीड़ित का परिवार यहाँ लखनऊ पहुँचा था, वह स्वयं कह रहा है कई ऑडियो वीडियो और कई प्रकार के ऑडियो वीडियो और मैसेज लेकर पहुँचा है कि कई ऐसे अच्छे लोग हैं सरकारी कर्मचारी अपने यहाँ, वो लोग उस पर दबाव बना रहे हैं कि भैया तुम समझौता कर लो। ठीक है ना, इस क्रम में कई लोगों का नाम आया है रिकॉर्डिंग के साथ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है, कई अधिकारियों का आया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारियों पे, सरकारी अधिकारियों पे किसी प्रकार का इस सरकार में लाछन उठे, नहीं तो इससे सरकार की दृष्टि में लगेंगे दूसरे पार्टी वाले कुदृष्टि डालने। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अपने यहाँ किसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों पे किसी प्रकार का कोई लाछन लगाए। इसलिए हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार आपने हमसे कहा कि रजिस्ट्रेशन रद्द करना, दूसरी बात जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई करना, तो ये मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार कार्रवाई होगा। अच्छा मुझे बताइए, ये सब कार्रवाई कब तक हो जाएगा? मुझे एक निश्चित समय दे दीजिए, रिपोर्ट में चूंकि डालना है ना। मंडे को रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, मैं इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दूंगा। सुनिए, सुनो इस रिपोर्ट में लिखो सीएमओ द्वारा बताया गया है कि मंडे को रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। हाँ ठीक है जी। मंडे के बाद जी, मंडे के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो उसी के डॉक्टर को लेके जी उस पर हम कार्रवाई जो भी बनेगी वो कार्रवाई बनेगी इन पर और गंभीर। जी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद प्रक्रिया तो और भी। सोमवार को इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, मंगलवार बुधवार तक इनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगी। सब लोग जो कार्रवाई कर देंगे। ठीक है ठीक है ना। क्या नाम क्या भाई साहब का? संकल्प सिंह नाम है, आदरणीय मंत्री जी हैं उनका। मैं सरकारी PR हूँ, यहीं लखनऊ रहना होता है और उत्तर प्रदेश सचिवालय में मेरा आवास मैं बैठना होता है मेरा। उनको जानते हो जी? एक नाम बता रहे हैं, उनको जानते होंगे जी? श्री आनंद शर्मा जी को जानते हो? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, क्लोज है हमारा। नहीं, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इसीलिए देखिए, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी हूँ, आप भी एक सरकारी अधिकारी हैं। ठीक है, इसलिए मैंने मंत्री जी तो डायरेक्ट कार्रवाई की बात कर रही थी, इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं एक बार सीएमओ साहब से बात कर लेता हूँ, क्योंकि जनता आजकल कुछ भी कहती रहती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आपसे बात कर लूँ। और मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार आपने हमको बताया और जो मैं रिपोर्ट में लिखा हूँ कि सोमवार तक रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, मंगलवार या बुधवार तक उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। आपसे नम्र निवेदन है कि इसी प्रकार हो, तो हो सकता है कि हमारा विश्वास आप पे और प्रगाढ़ हो सके। अरे नहीं, अब वो बताएगा ना, हमारा काम बताएगा ना। नहीं, मैं आपके विषय में पता किया हूँ, आपके विषय में बहुत अच्छा जानकारी मिला है मुझे। डॉक्टर लक्ष्मी सिंह जी के बाद आपने भदोही जिला को संभाला, कोरोना काल में आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा मुझे सूचना मिला है सचिव जी के द्वारा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपसे बात कर लें। अब आप एकदम निश्चिंत। ठीक है, ठीक।